उन्होंने कहा था यहाँ हिंदू नहीं जा सकता, न ज़मीन खरीद सकता। क्यों? हिंदू अपना घर बनाने के लिए आज भी मणिपुर में नहीं खरीद सकता। प्रधानमंत्री मोदी और हमारी मिलिट्री फोर्स है वो इजराइल की तरफ है, लेकिन हमारे देश का जो विपक्ष है और जो एक मजहब के लोग आते हैं वो फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। तो आप किसका और भारत की जनता किसका समर्थन करती है? ये देखो, ये सवाल गलत पूछ रहे हो आप। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ये नहीं कहा कि हम इजराइल की फेवर कर रहे हैं, ये गलत कह रहे हो आप। उन्होंने कहा हम उग्रवादियों के अगेंस्ट है, वो उग्रवाद है हमास, उनके अगेंस्ट है, वो किसी के फेवर नहीं कर रहे हैं, किसी की मोदी। हम किसी मोदी जी किसी भी स्टेट के सपोर्ट में नहीं है, वो सिर्फ उसको उसके खिलाफ है। खुद ही उग्रवाद से वो दुखी है। क्या सर, क्या कहा आपने? वो सिर्फ उन लोगों के खिलाफ है जो दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। हम ये आपके कहने से हम ये नहीं कह सकते कि मोदी जी ने कहा कि जी हम उसकी तरफ है, हम उसकी तरफ नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। उनका कहने का मतलब ये है कि जो दंगे फैला रहे हैं, जो गलत कर रहे हैं, हम उनके खिलाफ हैं, साथ हम किसी के नहीं है। जो सही है जो हम उसके साथ है, जो गलत है हम उसके खिलाफ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपको लगता है फिर मतलब इजराइल और फिलिस्तीन दोनों का समर्थन है प्रधानमंत्री मोदी जी को? ये मैं नहीं कह सकता। नहीं, दोनों का कैसे? उन्होंने सीधी बात कह दी कि जो उग्रवाद है हम उग्रवाद के बर खिलाफ है, बस बात खत्म। लेकिन हमारे देश के जो विपक्ष के नेता है वो तो लालछन लगा रहे हैं मोदी जी के ऊपर कि ये मुस्लिम विरोधी हैं। विपक्ष का काम यही है कि एक को गिराना, दूसरे को उठाना। अगर उसके सामने वाला उठ गया तो वो अपने को उठाने के लिए उसको गलत दिखाएगा ही दिखाएगा, इसलिए वो विपक्ष है। वो पक्ष नहीं है, इसलिए वो विपक्ष है, क्योंकि वो दूसरे को ब्लेम करना जानता है। नहीं, अपनी गिरफ्तारी में आप मेरे को एक बात बताइए, हिंदुस्तान में सन 1947 से लेके और 2023 तक कितने दंगे हुए हैं? ये सारे दंगे किसने करवाए हैं? आज तक सारी यही पार्टियां कराती रही। बीजेपी ने कभी दंगा करवाया कहीं पे? एक दंगा बता दो जो बीजेपी ने कभी कराया हो तो, कहीं पे भी। लेकिन एक आरोप और भी लग रहा है विपक्ष के द्वारा कि जिस तरीके से हमारे देश में मणिपुर जल रहा है और उस पे वो इसलिए जल रहे हैं ना क्योंकि नेहरू ने क्या किया था मणिपुर में, क्या किया था बताइए? उन्होंने कहा था यहाँ हिंदू नहीं जा सकता, न ज़मीन खरीद सकता। क्यों? आप बताओ क्यों किया, ऐसा किया था? जल रहा है, जलने दो। जब हिंदुओं को हर जगह बैन करोगे, कश्मीर तो हिंदू जाके वहाँ क्या करेगा? तो कौन दंगा करवा रहा है? जब हिंदू को बैन कर दिया उस जगह पे, तो फिर हिंदू जाके वहाँ पे क्या सॉल्यूशन निकालेगा? ज़मीन नहीं खरीद सकता। हिंदू अपना घर बनाने के लिए आज भी मणिपुर में नहीं खरीद सकता। तो ये गलतियाँ इनकी थोड़ी हैं, जिन्होंने करी हैं ये तो पीछे से चली आ रही है। नेहरू ने कोई अच्छा काम तो किया नहीं था जिंदगी में। अच्छा, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। आप ये इसराइल और फिलिस्तीन का जो मुद्दा चल रहा था, जिस तरीके से 1971 में लड़ाई हुई थी उसमें इसराइल हमारे साथ आया। कारगिल युद्ध हुआ था, उसमें इसराइल हमारे साथ आया। 2008 में जब दंगा हुआ था जिसमें 176 लोग मारे गए थे भारतीय, उसमें इसराइल ने साथ आया था। तो आप किसकी तरफ जाना चाहोगे? देखिए, हम किसी की भी तरफ नहीं जाना चाहते। जहाँ पे एक्चुअल में जहाँ पे रियली हेल्प की ज़रूरत है, वी आर सपोर्टिंग द हेल्प और वी आर सपोर्टिंग द कंट्री, ठीक है? उसके अलावा और कुछ नहीं। और जितना बात रही टेररिज्म की, तो टेररिज्म तो कभी ना कभी किसी ना किसी को रोकना ही पड़ेगा, चाहे वो विपक्ष के लोग रोकें, चाहे हमारे पक्ष के लोग रोकें, वो तो रोकना ही पड़ेगा। तो किसी ना किसी को तो फ्रंट पे आना ही पड़ेगा। तो अभी सपोर्ट वो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी कर रहे हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है। और इन चीज़ों के लिए आई थिंक सो हम सबको भी सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर हम अलर्ट रहेंगे तो हम हर किसी को परख सकते हैं, देख सकते हैं। अगर हम अलर्ट नहीं रहेंगे तो हम चीज़ों को नहीं समझ सकते। तो मैम फाइनल बता दो, 2024 में अब प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए आपके? देखिए, फिलहाल तो आप मुद्दा फिर वो घुमा फिरा के लिए आए हैं। ये पूरी तो जनता एक में और आएंगे तो देखो, अगर प्राइम मिनिस्टर में अगर दोबारा आते हैं नरेंद्र मोदी जी, तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है।